बच्चों, अभी तक आपने तीनों क्षेत्रक देखे अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। आप ये पहले ही जान चुके हैं कि तीनों क्षेत्रक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु बनती है, फिर द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों में जाती है, फिर तृतीय क्षेत्र से वो बाजार में बिकने के लिए जाती है। तो अब तीनों क्षेत्रकों में, जैसे गेहूं है, गेहूं जब बनता है, उगता है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र में होता है। जब उसका आटा बनता है तो वह विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और उस आटे से जब जो है कुछ वस्तु बनती है, जैसे बिस्किट वगैरह बनता है, तो वह तृतीय क्षेत्र में, जब वो बाजार में बिकने आता है तो वह तृतीय क्षेत्र में आता है। बिस्किट जब बाजार में आता है तो वह तृतीय क्षेत्र में आता है। इस तरह तीनों क्षेत्रकों के आपस में साझे से ही जो है किसी वस्तु का निर्माण होता है। अब हम ये देखते हैं कि गेहूं, एक ही गेहूं से आटा भी बना, उसी गेहूं से बिस्किट भी बना, तो इसलिए हम प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को नहीं लेते हैं मूल्य गणना के लिए। हम लोग जो है, जो अंतिम वस्तु बनती है उसके मूल्य को हम लोग गणना के लिए लेते हैं। जैसे कि गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्किट बना, तो अंतिम वस्तु है बिस्किट। तो हम लोग जो है वो बिस्किट को जो है वो अंतिम वस्तु बिस्किट को हम लोग, उसके मूल्य को हम लोग जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए लेंगे। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कि उस देश में उस वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। जितना सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा उतना देश का विकास अधिक माना जाएगा। जितना अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा उतना अधिक उनका मूल्य होगा, उतना देश का विकास होगा। आज हम लोग एक दूसरी चीज देखते हैं बेटा कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। आपने 3 प्रकार के क्षेत्रक देखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहले जब अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो आप जानते हैं कि सबसे पहले लोगों ने कृषि करना शुरू किया था और विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। शुरू में लोग कृषि करते थे। कृषि करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को कारखानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तकनीक का विकास हुआ, नए नए उद्योग विकसित हुए, जिससे क्या हुआ कि अब कृषि से लोग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आने लगे। लगभग 100 वर्षों के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वे अब कारखानों में काम करने लगे। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि अब द्वितीय क्षेत्र से लोग तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो अब हम ये देख रहे हैं, इतिहास का एक हम अवलोकन करते हैं कि पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ अब द्वितीय क्षेत्र बढ़ा। द्वितीय क्षेत्र के